नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। हम सबको कष्ट होता है और जब सब कुछ हमारे पास है तब भी हम कष्ट या क्लेश को सहन करते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी मानते हैं कि दुनिया में दो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने मौजूद है। एक है मानसिक शांति का ना होना और दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य का ना होना। और अच्छी बात यह है कि इन दोनों तरह की चुनौतियों का जो समाधान है वह योग दर्शन के दार्शनिक पक्ष में छुपा हुआ है। यदि हम योग के दार्शनिक पक्ष को समझ लें और उसके बाद उसके अनुसार फिर हम योग की विधियों का पालन कर लें तो हम एक तरफ शारीरिक स्वास्थ्य भी बना लेंगे और दूसरी तरफ मानसिक शांति को भी प्राप्त कर लेंगे। इस तरह आज हम चर्चा करने जा रहे हैं योग के दार्शनिक पक्ष को। योग के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है। योग की क्रियाएं लगातार हम लोग देखते हैं टेलीविजन पर, बहुत सारी जगह योग के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन रोचक बात यह है कि अगर हम योग के वैचारिक चिंतन को समझ लेंगे तो हमारे लिए योग की क्रियाओं को करना आसान हो जाएगा, साथ ही एक अच्छा जीवन जीना भी हमारे लिए सहज हो जाएगा। ये जो लेक्चर है ये पहला तो उन विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाएगा जो योग दर्शन की पढ़ाई कर रहे हैं या योग से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। दूसरा उनको भी बहुत लाभ पहुंचाएगा जो कि योग को समझना चाह रहे हैं। और कहा जाता है कोई भारत में रहे और योग को ना समझे, योग को ना जाने तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है भारत में रहकर अच्छी तरह से जीवन जीना। तो आइए हम लोग समझते हैं योग के दार्शनिक पक्ष को। और उद्देश्य यही है कि दार्शनिक पक्ष को समझकर हम बेहतर तरीके से अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बना सकते हैं। भारत आध्यात्मिक देश है। यह आध्यात्मिक हमारे चिंतन में आध्यात्मिकता बनी हुई है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भारत के जो दार्शनिक चिंतन है उसमें आत्मा को प्रधान माना गया है, आत्मा को विशेष महत्व दिया गया है। और योग दर्शन को समझने से पहले हमें यह देखना होगा कि योग दर्शन किन बातों पर विश्वास करता है। सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन ये मानता है कि प्रकृति और पुरुष दो तत्व है। हम बता दें कि योग दर्शन सांख्य की तत्व मीमांसा तत्व संबंधी चिंतन को स्वीकार करके बाद में अपना योग की विद्याओं को जोड़ देता है। तो सांख्य दर्शन मानता है संसार में दो तत्व हैं। एक तत्व है भौतिक तत्व जिसको उन्होंने प्रकृति कहा, दूसरा तत्व है चेतन तत्व जिसे उन्होंने पुरुष कहा। दो अलग अलग तत्व हैं और इन्हीं दोनों के मिलने से सृष्टि का विकास होता है। क्योंकि आत्मा मूलतः स्वतंत्र है, चेतन है, लेकिन जब उसका शरीर के साथ संपर्क होता है या अगर दार्शनिक भाषा में कहे जो चित्त है उसके साथ उसका संपर्क हो जाता है तो वह अलग होते हुए भी स्वयं को कर्ता मानने लगते हैं। आत्मा वो ये मान लेता है आत्मा कि वह इस शरीर के साथ संयुक्त है। उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है चित्त। चित्त में मन आते हैं, बुद्धि आते हैं और अहंकार आता है। ये तीनों का इस्तेमाल चित्त के संयुक्त स्वरूप को समझाने के लिए होता है। अब देखिए शरीर है, व्यक्ति है। हम जैसा हमने बताया कि मनुष्य में दो तत्व हो गए। एक चेतन तत्व है जिसे आत्मा कहा जाता है, जिसे सांख्य या योग दर्शन में पुरुष कहते हैं। दूसरा प्रकृति तत्व है जिसे हम लोग भौतिक तत्व के रूप में चिन्हित करते हैं। अब योग दर्शन की परिभाषा पे आए इस बैकग्राउंड के साथ। महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध है। क्यों ऐसा कह रहे हैं वो? इसलिए क्योंकि आत्मा जो शरीर से अलग है वो चित्त के माध्यम से भौतिक चीजों से जुड़ जाती है। तो अगर हम कुछ ऐसी पद्धति विकसित कर सके जिससे आत्मा को यह अनुभूति हो जाए कि वह इस भौतिक शरीर से, इस जगत से अलग है, तो उससे आसानी के आधार से वह मुक्ति प्राप्त कर सकती है। या कह सकते हैं अगर सामान्य व्यवहारिक जीवन की बात करें तो उससे उसे आनंद की प्राप्ति हो सकती है या शांत अवस्था आ सकती है। इसलिए पतंजलि जो महर्षि पतंजलि ने इसकी परिभाषा योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, मतलब योग क्या है? चित्त की वृत्तियां हैं
इससे निरोध हो जाना, अलग हो जाने की जो अनुभूति होना ही योग कहलाता है। ऐसा नहीं कि योग की चर्चा महर्षि पतंजलि से शुरू होती है। वेदों में, उपनिषदों में, यहां तक कि गीता में योग की चर्चा अलग अलग मिलती रहती है। लेकिन महर्षि पतंजलि का योगदान यह है कि उन्होंने जो भी बिखरे हुए सूत्र थे योग से जुड़े हुए, उन्हें एक लिपिबद्ध किया, व्यवस्थित करके हमारे सामने पूरे शास्त्र के तौर पर प्रस्तुत किया। डॉक्टर राधाकृष्ण का कहना है कि योग दर्शन जो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के रूप में व्याख्यायित किया है, वो अपने आप में संपूर्णता के साथ सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों को लिए हुए है। इसलिए योग दर्शन की चर्चा के दौरान हम इसके दोनों पक्षों पर बातचीत करने जा रहे हैं। अब वहीं पर आते हैं इस बैकग्राउंड के साथ। अगर योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध है, तो हमें समझना होगा चित्त क्या है और वृत्ति क्या है। जैसा मैंने पहले कहा कि चित्त में तीन चीजें आ गई, बुद्धि आ गई, ठीक, जो निर्णय करना होता है, निश्चय करना होता है, इस बुद्धि को हम लोग समान तरीके से समझते हैं। फिर दूसरा अहंकार आता है। अहंकार का मतलब है मैं करता हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, ये चित्त के माध्यम से होता है। और तीसरा आता है मन। मन इन सबको जोड़ने का काम करता है। इन तीनों का संयुक्त स्वरूप चित्त कहलाता है। और इन चित्त के वजह से ही आत्मा या पुरुष जो भौतिक जगत से अलग है, वह इस शरीर के साथ, भौतिक चीजों के साथ संयुक्त हो जाता है और बंधन का अनुभव करने लगता है। अब इसका उपाय क्या है? उपाय ये क्या है, जो चित्त की अलग अलग वृत्तियां हैं, उनसे अगर हम मुक्ति हो जा रहे हैं तो स्वभावतः मनुष्य या कह सकते हैं पुरुष अपने मूल स्वभाव में आ जाएगा। और मूल स्वभाव में आते ही वो शांत या आनंद की स्थिति आ जाती है। अब इसको समझने के लिए चित्त की वृत्तियां क्या क्या है। अब भाई चित्त है, अब चित्त जब वाय जगत इंद्रियों के माध्यम से वाय जगत के संपर्क में आता है तो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। आंखें हैं, आंख, नाक, कान, जीवा, ये त्वचा, ये 5 तरह की इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से चित्त जो है वाय जगत के संपर्क में आता है, तब चित्त की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। और वृत्तियों को उन्होंने ये 5 तरीके से माना है। एक है वृत्ति, पहला है प्रमाण, फिर दूसरा है विपर्य, तीसरा है विकल्प, फिर चौथा है निद्रा, और फिर अंत में आता है 5वां स्मृति। जब भी हमारा चित्त इंद्रियों के माध्यम से वाय जगत के संपर्क में आएगा तो पहला काम, एक प्रकार वृत्ति क्या होगी कि हमें प्रमाण के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान। जो यथार्थ ज्ञान का साधन है उसे प्रमाण कहा गया। तो प्रमाण योग दर्शन में 3 तरह के माने गए हैं। एक प्रमाण ये है कि जिसमें हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष, इंद्रियों के माध्यम से विषयों से जो संपर्क होता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, तो इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहा गया। लेकिन जीवन से प्रत्यक्ष के आधार पर हम नहीं चल सकते हैं। इससे जो दिखाई दे रहा है, इसके आधार पर जो नहीं दिखाई दे रहा है, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुमान की आवश्यकता है। तो दूसरा प्रमाण हो गया अनुमान। जैसे आप किसी पहाड़ पर बहुत तेजी से धुआं निकल रहा है, तो आपको आग नहीं दिख रही, लेकिन धुएं को देखकर जब आग का आप अनुमान करते हो या आग का ज्ञान प्राप्त करते हो, इसे अनुमान कहा जाता है। और योग दर्शन में तीसरा प्रमाण आता है, आप जिसे कह सकते हैं आगम प्रमाण के तौर पर वेद आते हैं, आप तो पुरुष भी आते हैं, इसको शब्द प्रमाण कहा जाता है। अर्थात वेद उपनिषदों पर विश्वास करना, उसके ज्ञान को ग्रहण करना, और उसके साथ साथ जो विश्वसनीय व्यक्ति है कोई बात कह रहा है उसे भी हम ज्ञान को के तौर पर स्वीकार करेंगे। कि हर चीज के आधार प्रत्यक्ष अनुमान नहीं हो सकता। इस तरह पहली वृत्ति क्या आई? प्रमाण। अब इसके साथ ऐसा नहीं होगा हमेशा सत्य ज्ञान होगा, तो विपर्य है। इसके साथ साथ आपको जो है वो मिथ्या ज्ञान भी होगा। जैसे रस्सी को आप सांप समझ सकते हैं, तो दूसरी वृत्ति क्या आ गई? विपर्य की आ गई। तीसरी वृत्ति वो क्या कह रहे? विकल्प, जो नहीं है उसका भी ज्ञान होगा। कभी कभी हमें बहुत सारी चीजें इसका अस्तित्व ही नहीं, जैसे आकाश कुसुम, आकाश का पुष्प होता ही नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें इस तरह की अनुभूतियां, हमें ज्ञान होता है। फिर चौथी चीज है निद्रा, जागतिक अवस्था से अलग हो जाना, निद्रा। और फिर फाइनली लास्ट में वो आते हैं स्मृति, मेमोरी को, या स्मृति के ज्ञान। तो स्मृति का जो भी हमने पहले अनुभूति किया हुआ है उसका प्रकट हो जाना। इस तरह ये 5 तरह की वृत्तियां हैं। और आत्मा की शांत अवस्था में जाने के लिए
आध्यात्मिक चेतना के लिए योग जो महर्षि पतंजलि कहते हैं, ये जो 5 वृत्तियां हैं, इनके अगर हम समझ लेते हैं और इनसे अपने को अलग कर लेते हैं, तब जाके हम योग की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो 5 वृत्तियां हैं, और इसके साथ साथ एक रोचक बात ये होती है, जब इन 5 वृत्तियों के आप साथ रहते हैं तो हर व्यक्ति क्लेश का अनुभव करता है, कष्ट का अनुभव करता है। तो रोचक बात यह है कि योग दर्शन में क्लेशों की भी चर्चा है। तो ऐसा नहीं कि योग करने से सिर्फ आपका शारीरिक स्वास्थ्य बनेगा, योग करने से आपके कष्ट भी दूर होंगे। इसके पहले यह जानना जरूरी रहता है कि क्लेश कितने तरह के हैं। तुमने कहा दुनिया में हर व्यक्ति, हर मनुष्य 5 तरह के क्लेश को झेलता है, या 5 तरह के क्लेशों से उसका आमना सामना होता है। क्लेश को हम लोग कष्ट के तौर पर देख सकते हैं। पहला है अविद्या। क्लेश का कारण अविद्या होता है। जो अनित्य है उसको नित्य समझना, जो अपवित्र है उसे पवित्र समझना। इस तरह के जो भी चिंतन हमारे सामने आता है उसे वह अविद्या के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा आता है अस्मिता। अस्मिता का तात्पर्य यही है कि जब मैं अपने कर्ता मानने लगता हूं कि मैं हूं और मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तो यह भी कष्ट का कारण होता है। फिर राग, आपको सुख मिल रहा है तभी आपको कष्ट उसमें छिपा हुआ है। और शायद योग दर्शन की महान दृष्टि रही होगी कि हर सुख के साथ कष्ट जुड़ा हुआ है। आप इसमें सुख का अनुभूति कर रहे हैं तो भी आपके सामने चिंता बनी रहती है, अगर मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं, हो सकता है कि ये सुख मुझसे चला जाए। हर सुख के साथ जो कष्ट जुड़ा हुआ है, क्लेश जुड़ा है, इसलिए उन्होंने उसको राग को ही माना। द्वेष, जब हमें दुख मिल रहा है तो उस दुख के साथ जो द्वेष है वो भी एक क्लेश का कारण है। मतलब द्वेष अपने आप में कष्ट का कारण होता है। ये कब आता है? ये दुख के साथ आता है। और फिर उसके बाद अभिनिवेश की बात की उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से एक रोचक शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये कहा है कि हर व्यक्ति, चाहे बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति हो, चाहे वो विवेकशील प्राणी हो, हर व्यक्ति मृत्यु के भय से ग्रसित रहता है। ये भी कष्ट का कारण है। हर क्षण आपके जीवन में रहता है कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, और उसके लिए योग दर्शन कहता है कि व्यक्ति हमेशा कष्ट सहता रहता है। इसलिए देखा जाए ये 5, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अग्निवेश। तो अग्निवेश क्या है? इन 5 के माध्यम से जो आत्मा है, जो मुक्त है, वो इन सब से जुड़कर कष्ट सहती है, क्लेश को अनुभूति करती है। अब इसका रास्ता क्या हमारे सामने आया? क्लेश को उन्होंने बता दिया, वृत्तियों को बता दिया। प्रॉब्लम कहां हो रही थी? प्रॉब्लम यहां हो रही थी कि आत्मा मुक्त थी लेकिन वृत्तियों से जुड़ गई तो कष्ट सह रही है। इसलिए अगर हम इन वृत्तियों से अलग कर लें, डिटैच कर लें, डिटैच की अनुभूति कर लें, तो हम इन क्लेशों से बच सकते हैं और हम एक शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए योग दर्शन में उसके अलग अलग 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। योग की जो वृत्ति है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जो चित्त की वृत्तियां हैं, इसके 5 अलग अलग स्टेप हैं। ये 5 स्टेप जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम और एकाग्रता की ओर बढ़ रहे हैं और वृत्तियों से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने इस तरह देखा कि चित्त की वृत्तियां हैं 5 और 5 तरह के क्लेश हैं। इन सबको जो दूर करने की जो प्रक्रिया है वही हमारे अष्टांग मार्ग में आगे आएगी। योग दर्शन मानता है कि चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए और क्लेश की समाप्ति के लिए क्रिया योग और ध्यान योग की आवश्यकता पड़ती है। जब इन दोनों का प्रयोग होता है तो धीरे धीरे चित्त की भूमियां या अवस्थाओं में बदलाव आता है। और उन्होंने बहुत लॉजिकल ढंग से योग दर्शन ने बताया है कि कैसे चित्त वृत्तियों के निरोध की अलग अलग अवस्थाएं आती हैं। इसलिए योग दर्शन में चित्त वृत्ति की 5 भूमियां या 5 अवस्थाओं का उल्लेख होता है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। सांख्य दर्शन ये मानता है कि प्रकृति 3 गुणों की साम्य अवस्था है। प्रकृति में 3 गुण पाए जाते हैं। ये 3 गुण सत, रज और तम गुण हैं। ये प्रकृति की विशेषता नहीं है बल्कि ये प्रकृति के अवयव या पार्ट माने जाते हैं। इन तीनों गुणों को के योग से ही प्रकृति की निर्माण होता है। जो भी भौतिक वस्तु होगी
उसमें ये तीनों गुण कम या अधिक मात्रा में मिलेंगे। इसीलिए इन तीनों गुणों के आधार पर ही कोई भी वस्तु प्रकाशित होती है। जैसा कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कहते हैं, जैसे आग, बत्ती और तेल, ये तीनों अलग अलग प्रकृति के हैं, लेकिन तीनों के मिलने से दीपक प्रकाशित होता है। उसी तरह सत, रज और तम गुणों के मिलने से भौतिक तत्व प्रकाशित होता है। अब इसी आधार पर उन्होंने 5 भूमियों का उल्लेख मिलता है। तो ये जो 5 भूमियां या 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, मूल, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। अब देखिए क्षिप्त में क्या हो रहा है कि रजोगुण प्रधान है। इन तीनों जो 3 गुणों की हम लोगों ने चर्चा की है, इसमें रजोगुण जो है वो चंचलता का प्रतीक है। इस अवस्था में जो चित्त है वो विषयों की ओर भागता है, सुख दुख की अनुभूति करना चाहता है और चंचलता और बेचैनी बनी रहती है। फिर उसके बाद मूड में तमोगुण प्रधान हो जाता है, और तमोगुण प्रधान होने से क्या हो जाएगा, आलस्य होगा, प्रमाद आएगा, क्या करूं क्या ना करूं, इन सब अवस्था में आएगा। क्यों? क्योंकि तम गुण की जो विशेषता है वह निष्क्रियता या आलस्य से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आता है विक्षिप्त। अब इसमें सत्गुण की प्रधानता हो रही है, सद्गुण की प्रधानता। सद्गुण का संबंध जो है वो सुख से है, शांति से है। तो अब क्या होता है, अब विक्षिप्त अवस्था में थोड़ी देर के लिए ऐसा नहीं कि सत्गुण ही है, सत्य प्रधान गुण सत्य हो गया, लेकिन उसके साथ साथ रज और तम गुण भी उपस्थित हैं। इसलिए कुछ समय के लिए चित्त ठहरेगा, फिर उसके बाद जो है मन एकाग्र नहीं रह पाएगा। फिर चौथी अवस्था एकाग्र की आती है। इसमें अब सिर्फ सत्गुण मौजूद है, इसमें ध्यान लगने लगता है और धीरे धीरे जो चित्त है वो अब अंतर्मुखी हो गया। और फाइनली निरुद्ध आते आते प्रक्रिया में पूरी तरह से जो 5वीं भूम अवस्था है, इसमें चित्त की जो वृत्तियां हैं वह एकाग्र हो रही है। एकाग्र के बाद निरुद्ध की अवस्था में आते आते अब ये वही अवस्था है जिसमें आत्मा जो है या जो पुरुष है वो चित्त की वृत्तियों से अलग भेद का ज्ञान प्राप्त कर रहा है और स्पष्ट भेद परिलक्षित होने लगता है। इस तरह 5वीं अवस्था आते आते 4थी और 5वीं अवस्था में ही यह संभव होता है कि चित्त वृत्तियों का निरोध हो सके। इस प्रकार योग दर्शन चित्त वृत्तियों के निरोध तक पहुंचने की जो प्रक्रिया बनाता है वह चित्त की 5वीं अवस्था अर्थात निरुद्ध में ही संभव है। और ये क्लेश भी अंततः जब समाधि हम लोग पहुंचते हैं तब क्लेश का भी अंत हो जाता है। इन सब की प्रक्रिया होगा कैसे, चित्तवृत्तियों का निरोध कैसे होगा, कष्ट की से मुक्ति कैसे होगी, कैसे ये 5वीं अवस्था तक 5वीं भूमि तक हम पहुंचेंगे चित्त की, इसके लिए वो अष्टांग मार्ग का उल्लेख करते हैं। अष्टांग मार्ग के जो नियम है उसमें समाधि अवस्था आते आते जब ये अंतिम 8वां अंग आता है तो धीरे धीरे चित्त की वृत्तियों का निरोध भी हो जाता है और इसके साथ साथ कष्ट क्लेश भी समाप्त हो जाता है। और इन्हीं अष्टांग मार्ग को अब हम लोग विस्तार से समझेंगे। और ये जो अष्टांग मार्ग है, अभी तक क्या है कि हम लोग योग को बहुत सीमित रूप में लेते हैं, योग का मतलब आसन या शारीरिक क्रिया है, लेकिन अष्टांग मार्ग को समझेंगे कि उसमें ध्यान के साथ साथ शारीरिक क्रिया के साथ साथ हमारे आचरण पर भी बहुत बल दिया गया है। और ये 8वां मार्ग संपूर्णता में मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे आगे। अब जो अष्टांग मार्ग अगले लेक्चर में पूरा